निखिल खत्री, अगर अतीक अहमद को और बढ़ा चढ़ा करके गलत दिखाया भी गया, अतीक गलत अहमद गलत कोई नहीं, साधु थे ऐसी गलत बात तो गलत है नहीं नहीं, है, ये सबको गलत पता है है। पंकज जी। आई अगर एम सॉरी। अगर पिक्चर में और बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, तो फिर अतीक अहमद एक सोसाइटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, एक धर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? फिर आप लोग को आपत्ति क्यों है? क्या नाम आतिफ अहमद है इसलिए आपको आपत्ति है, डॉक्टर निखिल खत्री? हाँ पंकज जी, आपको सभी को पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। पंकज जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि इस समय का जो सेंसर बोर्ड है वो खुद ही अनसेंसर्ड हो गया है। वो ऐसी ऐसी चीजों को सेंसर कर देता है जो हमेशा समाज में जहर घोलती है। कम से कम सेंसर बोर्ड इन चीजों को देखे तो सी कि उसका नहीं, प्रभाव कैसा हमारी पर जनता पर अतीक पड़ेगा। अहमद और को सेंसर खराब बोर्ड को बोलने से अपने जहर लाभ के क्यों लिए घोलने लगता है? अतीक अहमद को खराब बोलने नहीं से नहीं जहर कहां नहीं पे नहीं घुलने लगता है? पंकज जी, यहाँ पर बात आपको अतीक अहमद आपको की नहीं है। दिक्कत इसलिए हो रही होगी आपने ना कि आपको लग नहीं रहा नहीं होगा बीजेपी का नंबर बढ़ रहा है। प- पंकज जी, बात यहाँ पर अतीक अहमद की नहीं है। बात यहाँ पर जैसे पूरी फिल्म में मुस्लिम समाज को बोला गया है, कैसे मुस्लिम समाज को आईएस से आईएसआई के द्वारा लिंक कर दिया गया, बात तो उस चीज की है। आदित्य धार जी जो डायरेक्टर है, कम से कम उनको इतनी बात तो समझ आ जानी चाहिए थी कि एक पूरे समुदाय को अगर आप आईएसआई से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये देश उनको माफ नहीं करेगा। और जो आदित्य धार जी डायरेक्टर है, वो तो मैं एक बहुत बड़ा उनको बीजेपी प्रोपागेंडिस्ट कहूंगा। क्योंकि अगर इस समय सरकार आप देखिए, भाजपा सरकार ने कैसी चीजें बना दी है कि अब वो कैसे फिल्मों में भी घुस गई है। अभी हमारे सामने एक मीडिया के अभी साथी बैठे, उन्होंने बोला कि कैसे पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में घुसकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। तो बिल्कुल ये पॉइंट हमें देखना चाहिए कि कैसे इतने खराब खराब नैरेटिव चलाकर फिल्में बनाई जा रही है। और मुझे तो पंकज जी एक बहुत बड़ी हंसी आ गई ये बात सुनकर कि जो व्यक्ति विधायक ना विधायक था ना सांसद था, वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाने जा रहा था। मतलब कि कुछ भी नैरेटिव चला दोगे आप, जनता यहाँ बेवकूफ बैठी है। जो व्यक्ति ना विधायक है ना सांसद था, वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। तो कम से कम ऐसी चीजों पर तो सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए। तो ये सारी कहानियां पंकज जी मनगढ़ंत है। ऐसा अगर कुछ होता तो उस समय की जांच में बाहर आ जाता। अगर ऐसे कुछ लिंक्स होते तो उस समय जो एजेंसी जांच कर रही थी उन्होंने ऐसी चीजें को क्यों नहीं बोला। और साफ तौर पर अब तो इस फिल्मों में यही बोला जा रहा है कि उन्होंने कबूला कि मैं आईएसआई के साथ था। मतलब तो ऐसी मतलब चीजों मैं को मैं बिल्कुल नहीं मैं होना मैं चाहिए यही कहीं। समझना चाह रहा था, आप बिल्कुल इसको फिक्शन नहीं मान रहे। आप मान रहे कि ये फिल्म पूरे तरीके से फैक्ट्स पर आधारित है। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। आपका फैक्ट तो ये है ही स्टैंड है। नहीं, मैं आपकी ये बात पूरा से फिक्शन सहमत है। हूं, किसी पूरा धर्म विशेष फिक्शन है। को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी फिल्म में नहीं किया पूरा जाना, फिक्शन है पंकज चाहे जी, तो कोई पूरा। भी और धर्म हो। ऐसा फिक्शन है तो देश को बांट रहा है। ये तो ऐसा फिक्शन है। लोग कुछ चंद पैसों के लिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने बेशरम लोग हैं, कुछ चंद पैसों के लिए हमारे देश में फिर से हिंदू मुस्लिम करते हैं ये। और हम क्यों ना बोले, जब ऐसी ऐसी फिल्में आएंगी जो बताएंगी कि मुस्लिम समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके धर्म को भी दिखाती हैं। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अतीक अहमद को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं पंकज जी, कम से कम अब तो उन्हें छोड़ दिया जाए। फिर भी उनको उनकी कब्र से उठाकर ये सरकार, ये फिल्म इंडस्ट्री बता रही है कि भैया नहीं, तुम आतंकवादी थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे। तो कम से नहीं, कम इन चीजों पर भी तो बात होनी चाहिए। इन चीजों पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस समय सारी एजेंसियां हुई थी, उस समय सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उस मैं समय आ कोई रहा बात हूं नहीं आई दुष्यंत थी। जी। अच्छा बुरा काम तो पता नहीं कितने सालों तक नहीं छोड़ता है, मालूम है ना आपको? अच्छा काम हो चाहे तो बुरा ऐसी काम हो। बहरहाल ऐसी अभी झूठी बहुत चीजें सारे तो ना चले। पैनलिस्ट बचे हुए हैं। पल्लवी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कुछ कहना जी चाह रही हैं ये फिल्म आपके लिए प्रोपेगेंडा का काम कर रहा है? आदित्य धर को कहा जा रहा है कि वो आपकी पार्टी को महिमांडित कर रहे हैं, आपके नेताओं को महिमांडित कर रहे हैं, जो कुछ हुआ नहीं उसको वैसे दिखाया जा रहा है, और एक धर्म विशेष को गलत पेंट किया जा रहा देखिए पंकज जी, पहली बात तो ना तो माननीय मोदी जी ने ना बीजेपी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, सबसे पहली बात। और सिनेमा हमारे हमारे समाज का आईना होती है, बिल्कुल सही बात है। वहां से वो कल्पना, वहां से वो लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी और मोदी जी ने इसको निर्देश किया। अभी खत्री जी खुद ही बोल रहे थे कि मनगढ़ंत है। उसके बाद इस बात पे आ गए कि उनको अतीक अहमद जी को छोड़ दीजिए। और देखिए, फिल्म में आतंकवादी दिखाया गया है, वहां किसी समुदाय को या किसी वर्ग विशेष को नहीं दिखाया जाता। आप ही लोग कहते हैं ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो जो आतंकवादी हम है, अतीक इंस्पिरेशन अहमद कह रहे जितने हैं, भी ये अतीक आतंकवादी, आप अहमद जी कह रहे बाकी हैं, देखिए। निखिल जी बिल्कुल नहीं बोल रही थी, शांति से सुनिए।
जितने भी आतंकवादी हमले उठा के हुए हैं अभी तक, उठा के देख लीजिए, आप उनके नाम देख लीजिए, तो इंस्पिरेशन। और अभी ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी पिक्चरें बनी हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले के समय में आप दिखाते थे कि ठाकुर गुंडे होते हैं, ठाकुर बदमाश होते हैं, ब्राह्मण चोर होते हैं। तो क्या तब तो हम आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें, 50 से 60 साल आपकी सरकार थी, कभी भी विपक्ष उठ के नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों दिखाया। फिल्मों को फिल्मों की तरह लीजिए, आपने कितनी बार दिखाया, आपने महिमा मंडन तो उनका किया है आतंकवादियों का। आगे कांग्रेस, अभी हम कांग्रेस सरकार के समय यदि हम जाएं तो वंस अपॉन टाइम आपने एक मूवी बनी हुई थी, रईस बनी हुई थी, जिसमें लोगों को हमदर्दी होने लगी थी। टेररिस्ट से हमदर्दी हो रही है, माफिया से हमदर्दी हो रही थी। क्या ये उचित है? लेकिन उसको फिल्म की तरह लिया गया। यहाँ पे विपक्ष आके पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था कि आप कैसी सेंसरशिप है, आपने सेंसर पे सवाल उठा दिया। अब आप देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो आप फिल्मों पे उस पे टिप्पणी करना, कमेंट करना, और उस पे हम 1 घंटे की डिबेट कर रहे हैं। इमेजिन, आपको देखिए 2000, अभी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, 2027 के इलेक्शन आ रहे हैं। अब तो कमर कस लीजिए, धरातल पे जाइए, लोगों से मिलिए, सच्चे मुद्दे। यदि आपको लग रहा है हम कहीं काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसको पकड़िए। आप ये लेके बैठे, अरे पिक्चर में ये दिखाया, पिक्चर में वो दिखाया, आप भी पिक्चर बना लीजिए। आप ऐसी पिक्चर बना लीजिए जिसमें अतीक अहमद को हीरो बना दीजिए। ऐसी पिक्चरें तो बनती आई है ना, जिसमें माफिया को महिमा मंडन किया गया, उनको दिखाया गया कि हालात ऐसे थे इसलिए ये माफिया बने। ये नहीं दिखाया जाएगा कि 100 से अधिक हत्याएं की हैं अतीक अहमद ने, ये नहीं दिखाया जाएगा। इमरान मसूद जी की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, पहले जोधा अकबर पिक्चरें बनती थी, 30,000 से ज्यादा हिंदुओं की उन्होंने एक साथ हत्या, नरसंहार किया, ये नहीं दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि अकबर बहुत अच्छे थे। हमने यही पढ़ा भी है, पुरानी किताबों पे आ जाते हैं, हमारी इतिहास की किताबों में हमने क्या पढ़ा, अकबर ने बावड़ी बनाई, अकबर ने ये किया, अकबर ने वो किया। ये नहीं बताया गया कि कितनी हत्याएं की, कितने लोगों के घर उजाड़े, कितनों का धर्म परिवर्तन किया। ये चीजें जो सच आई थी वो चीज नहीं बताई गई। तो ये पहले होता था, पर कोई उठ के नहीं आके खड़ा हुआ। आज क्या हो रहा है, आज पिक्चरों पे भी विवाद हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो एक नया मुद्दा लेके आए कि कोई पिक्चर आई है। आप उस समय कहाँ थे जब एक्टर्स की हालत खराब थी, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे? नहीं, ठीक है, और तो फिल्म इंडस्ट्री, यदि हम इस बात थिएटर पे की बात अभी करें, गए नहीं, हम तो इस बात पे आते हैं, तो इस बात पे आते हैं। नहीं। दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुद्र प्रताप जी मैं आ रहा हूं, मेरे पास जी बहुत जी, सारे बस सवाल मैं हैं। मैं दुष्यंत जी ज्यादा कुछ टाइम नहीं कहना चाह रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। मैं बस तो 2 मिनट इसको चूंकि कंप्लीट करना चाहूंगी। 2 मिनट पंकज जी, बस 2 मिनट में कंप्लीट करूंगी। आप देखिए, आत्महत्या कर रहे थे एक्टर्स, बहुत बुरी स्थिति में थे। आज जो है, इस पिक्चर ने आम जनता को थिएटर तक खींचा है। आप देखिए, पिक्चर हिट हो रही, लोग पसंद कर रहे हैं, पिक्चर की तरह लीजिए आप। वो तो पहले ही वो क्लेम कर रहे हैं कि ये काल्पनिक है, तो आप इतना ज्यादा डीप, इतना हर्ट क्यों हो रहे हैं? वो भी किसके लिए? कोई संत या मौलाना के लिए तो आप हर्ट हो नहीं रहे हैं। क्या इतिहास रहा है? आप प्रयागराज की धरती से जाके पूछिए, जहां पे दौड़ा के राजूपाल जी को मारा गया, कितने लोगों की भूमि कब्जा कर ली गई, 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई, रंगदारी। ऐसे लोगों का महिमा मंडन तो नहीं किया जा सकता ना। तो यदि उनका नाम लिया जा रहा है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? बहुत, फिर अकबर की भी पिक्चर नहीं बननी चाहिए। आपने कहा 3 साल हो गए, अब तो छोड़ दो। अतीक अहमद के लिए आपने कहा कि 3 साल हो गए, अब उनको छोड़ दो। क्यों छोड़ दे भाई? पिक्चर तो उनपे बनेगी, आप जाके डायरेक्टर से बात कीजिए, छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी डायरेक्टर है झूठी नहीं। पिक्चरें हमारे बनाओगे? पास और भी काम है, हम 365 दिन काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप